किरचॉफ्स रूल, KIRCHOFFS, किरचॉफ्स रूल। व्हाट इज किरचॉफ्स रूल? किरचॉफ्स रूल क्या है? आया क्लियर? चलो, किरचॉफ्स रूल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल जो अपन किसी भी सर्किट में इस्तेमाल करते हैं उसमें करंट निकालने के लिए, ठीक है, तो उसे किरचॉफ्स रूल बोला जाता है। सिंपल सा किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ्स एक टाइप का एक्सपेरिमेंटल रूल है। इसके ना इसमें इसको समझने से पहले इसके दो टाइप्स होते हैं, तो उसको समझने से पहले एक काम कर लेते हैं। इसमें दो टर्म्स जो आते हैं जिसका यूज करके ये रूल को क्रिएट किया गया है उसको समझ लेते हैं। पहला तो आ जाएगा लूप, दूसरा आ जाएगा जंक्शन, CTION, ठीक है। पहला लूप, दूसरा जंक्शन। अब लूप और जंक्शन क्या होता है ये एक एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लेता हूं मैं एक ठो क्या बना देता हूं, सर्किट क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। इस तरह से एक सर्किट क्रिएट कर देता हूं। अब ये सर्किट क्या होगी, कुछ इस तरह से कनेक्ट होगी, ठीक है। ये सर्किट थोड़ा सा इसको इस तरह से जोड़ देता हूं। ये सर्किट इस तरह से कनेक्टेड है। आ गया क्लियर? मान लेता हूं ये कौन सा है, ABCDEFG, ये H। कंप्लीट? चलो हो गया। बना लो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना है। अब आता है इसमें पहला वर्ड लूप। लूप क्या है और दूसरा क्या है, जंक्शन। तो जंक्शन क्या है? अब एक पूरे का पूरा क्लोज एक पूरा का पूरा क्लोज सर्किट को क्या बोला जाता है, लूप बोला जाता है। मतलब यहां पास लूप क्या क्या आ जाएगा, ABCD, दूसरा क्या आ जाएगा EFGH, ठीक है, एक लूप ये हो जाएगा, दूसरा लूप EFGH आएगा, तीसरा लूप क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये X है तो EXC और ये Z, तो EXCZ, तो ये भी एक लूप आ जाएगा। मतलब लूप वो होता है कि जो चारों तरफ से पैक हो। ये भी चारों तरफ से पैक है तो ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, ठीक है, ये भी एक लूप है। तो जो चारों तरफ से पैक हो उसको एक लूप बोला जाता है, ठीक है। एक क्लोज सर्किट को क्या बोला जाता है, एक लूप बोला जाता है। नेक्स्ट आता है जंक्शन, ठीक है। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन एक पोजीशन होता है, ऐसी पोजीशन होता है जहां तीन या तीन से अधिक सर्किट ज्वाइन हो रहे हों, ठीक है। तीन या तीन से अधिक सर्किट ज्वाइन हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन को जंक्शन बोला जाता है। जैसे कि जंक्शन EF में फाइंड हुआ है, EF में बना है तो एक जंक्शन EF में आ जाएगा। दूसरा जंक्शन कहाँ बना है, दूसरा जंक्शन बना है BC में, बोल सकता हूं BC में, ये दूसरा जंक्शन, ठीक है। तीसरा जंक्शन EH में बोल सकता हूं, EH में तीसरा जंक्शन। तो इसी तरह से जंक्शन एक ऐसी पोजीशन होती है, मतलब एक ये लूप, अगर ये पूरा सर्किट मान लेता हूं, एक वायर मान लेता हूं, तो ये वायर में अपन को तीन सर्किट, तीन डायरेक्शन मिल जाएंगे, एक इधर साइड एक सर्किट, एक जंक्शन। अगर मैं इस पॉइंट को जंक्शन मान लेता हूं, ठीक है, तो अपने को तीन या तीन से अधिक वायर ज्वाइन एक जगह मिल रहे हैं, ठीक है। चलो मिल रहा है, एक वायर इधर साइड जा रहा है, एक वायर मान लेते हैं यहाँ ज्वाइंटिंग है तो एक वायर इधर साइड ज्वाइंट होकर मूव हो रहा है, एक इधर साइड मूव हो रहा है, एक अप और एक डाउन। तो ये आ जाएगा पॉइंट जो कि जंक्शन क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो जंक्शन एक ऐसी पॉइंट होती है जहां तीन या तीन से अधिक सर्किट्स वायर ज्वाइन होते हैं, तो उसे जंक्शन बोला जाता है। देखिए इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का, फिर इसके बाद किरचॉफ्स रूल फाइनली स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। किरचॉफ्स ने अपने रूल में दो टाइप्स के नियम्स दिए थे, ठीक है। एक पहला था लूप, किरचॉफ्स लूप रूल, दूसरा था किरचॉफ्स जंक्शन रूल, ठीक है। तो ये अपने को इसको तो पढ़ना ही है, अपने को इसको पढ़ना ही है। एक रूल कौन सा दिया था, किरचॉफ्स लूप रूल, तो मैं के लिख दे रहा हूं, किरचॉफ्स लूप रूल। दूसरा है किरचॉफ जंक्शन रूल, ठीक है। एक ये आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, ये पहला आ जाएगा।
तो उन्होंने दो ठोक रूल दिया था। पहला था किरचॉफ फर्स्ट रूल से और किरचॉफ सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या होता था? सेकंड रूल मान लो जंक्शन रूल मान लो या लूप रूल को मान लो, ठीक है। फाइनली सबसे पहले हम जंक्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसान है, इसीलिए उसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, उससे स्टार्ट करते हैं। अब मैं मान लेता हूं इसको भी रब कर देता हूं, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है। अब और आसान तरीके से पढ़ेंगे। पहला जंक्शन समझ के चलो, तो इसको रब कर दे रहा हूं जंक्शन। अब जंक्शन रूल बोलता क्या है? इसे किरचॉफ फर्स्ट रूल भी बोला जाता है, ठीक है। किरचॉफ जंक्शन रूल के हिसाब से पूरा का पूरा एल्जेब्रिकली सम ऑफ किसी करंट का जीरो होता है। मतलब अगर सम ऑफ करंट बोलेंगे कि एक सर्किट में पूरा का पूरा कितना करंट फ्लो हो रहा है, सम ऑफ करंट बोला जाएगा, तो एल्जेब्रिकली सम अगर उसका करते हैं तो वो जीरो होता है। अब किस तरह से होता है तो एक फॉर एग्जांपल से समझते हैं। मान लेता हूं ये मेरा एक सर्किट है, एक सर्किट इधर साइड एक सर्किट ये है, ठीक है, दूसरी सर्किट ये है, तीसरी सर्किट ये है, ठीक है। इस तरह से चार वायर्स अपने पास मिल रहे हैं। तो एक वायर का करंट इधर साइड आ रहा है, दूसरे वायर का भी करंट इधर साइड आ रहा है, पर तीसरे वायर का करंट बाहर जा रहा है, चौथे वायर का करंट भी बाहर जा रहा है। तो इस रूल से के हिसाब से, किरचॉफ जंक्शन रूल के हिसाब से, जितना करंट सर्किट में आएगा उतना ही करंट सर्किट से बाहर जाएगा। इसी को एल्जेब्रिकली सम ऑफ द करंट इज जीरो। सम ऑफ करंट इज जीरो, क्योंकि भाई कहीं पास करंट तो नुकसान हो ही नहीं रहा है। अब ये आइडल केस की बात करेंगे तो वहां नुकसान होता है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं एक आइडल केस की बात कर रहा हूं, मतलब एक इस कंडीशन को आइडल की तरह मान रहा हूं, मतलब मान के चल रहा हूं जो नुकसान हो रहा है बहुत कम हो रहा है, ठीक है, तभी ये रूल वैलिड है, बाकी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। हायर के लिए जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इस रूल के थोड़ा सा और डिफरेंट वे में पढ़ोगे इस रूल को। चलो उसका है, कोई अपने को नहीं है। स्टार्ट करते हैं किरचॉफ जंक्शन रूल। किरचॉफ जंक्शन रूल के हिसाब से जो अपने पास करंट आएगा किसी सर्किट में उतना ही करंट बाहर जाएगा सर्किट से, मतलब जो सब्लिमेशन ऑफ करंट होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। इसी को मैं बोल रहा था एल्जेब्रिकली सम ऑफ करंट इन अ सर्किट इन अ गिवन सर्किट इज जीरो। अब मान के चाहता हूं इसमें I1 करंट है, ठीक है, इसमें I2 करंट है, इसमें I3 करंट है, इसमें I4 करंट है। इस तरह से ये करंट है और ये जंक्शन एक क्रिएट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। चलो क्रिएट तो कर रहे हैं, अब यहां तक बात तो समझ आ गई। तो सिंपल सा मैं क्या लिख सकता हूं, दैट I1 प्लस जो करंट अंदर सर्किट की तरफ आएगा उसको आपको कंसिडर करना है कि पॉजिटिव लेना चाहते हो कि नेगेटिव। एज मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है। जो करंट अंदर आएगा उसको मैं क्या मान के चलता हूं, पॉजिटिव मान के चलता हूं, ठीक है। I1 क्या होगा, पॉजिटिव। I2 बाहर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव I2, ठीक है। I3 भी बाहर जा रहा है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। I4 क्या हो जाएगा, अंदर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसी रूल के हिसाब से मैं इसको लिख रहा हूं अपने गिवन सर्किट के हिसाब से। चलो तो सिंपल मैं क्या लिख सकता हूं, और इसी को I1 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, मतलब जितना करंट सर्किट में आ रहा है इतना करंट I1 प्लस I4 करंट I1 और I4 करंट सर्किट में आया और I2 और I3 करंट सर्किट से बाहर चला गया। मतलब यही बोलता है किरचॉफ का, यही बोलने का मतलब है भाई कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर चला जाएगा। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को कोई फायदा नहीं है, ठीक है, सिंपल सा। चलो क्लियर है ये रूल। अब इसी रूल को ये रूल किस चीजों के ऊपर डिपेंड है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड है, लॉ ऑफ CONSERVATION कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। CONSERVATION कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है ना। चार्जेस लिख रहा था, इलेक्ट्रिक चार्जेस कर लो, ठीक है। पहला रूल क्लियर है एकदम, पढ़ो। नेक्स्ट पढ़े, चलो मजा आ गया इसको पढ़ने में। नेक्स्ट आता है अपना किरचॉफ्स जंक्शन रूल हो गया, किरचॉफ्स
इसी की जगह लूप कर देता हूं, ठीक है, लूप, किरचॉफ्स लूप रूल, ठीक है, इसे किरचॉफ सेकंड रूल भी बोला जाता है, तो उसको भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें रब करे दे रहा हूं, अब उसके लिए अलग से चीजें अपने को समझना पड़ेगा। किरचॉफ सेकंड रूल या फिर किरचॉफ्स रूल लूप रूल के हिसाब से क्या बोला जाता है, इस बार मैं डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूं ना, पिछली बार कंफ्यूजन हुआ होगा कई लोगों को। किरचॉफ्स लूप रूल के हिसाब से सब्लिमेशन या फिर एल्जेब्रिकली सम ऑफ द EMF प्रोड्यूस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस इन अ सर्किट इज इक्वल्स टू सब्लिमेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू द प्रोडक्ट करेंट। सिंपल सा केस समझ आया, चलो कई लोग को तो यही समझ आ गया। सिंपल यहाँ क्या यूज किया है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो एक केस फिजिक्स का यही खासियत है भाई कि कोई भी केस उठा लो वो पिछले रिलेटेड केस को सेटिस्फाई ही करते हैं, यहाँ हर चीज का प्रूफ है, ठीक है। चलो तो उसको वो अपना नहीं है रूल में, अभी अपने को डायरेक्ट उधर कंफ्यूज नहीं होना है, ये है। तो ये क्या बोलता है, किरचॉफ्स लूप रूल बोलता है कि जितना करंट मतलब जितना भी EMF प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट में प्रोड्यूस होगा वो इक्वल होगा किसके, रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। सिंपल सी बात आई समझ, किसके इक्वल होगा, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब अगर एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि कोई भी मेरे पास एक इस तरह से सर्किट दी गई है, ठीक है। अब सर्किट दी गई, मान लो कोई भी सर्किट एक तरह से इस तरह से सर्किट दी गई है, इस तरह से सर्किट दी गई है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जो भी EMF यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल है रेजिस्टेंस और इसके करंट के इक्वल है। तो सिंपल मैं इस केस और ये केस के लिए क्या लेके चलूंगा, सबसे पहले तो मेरे को करंट का डायरेक्शन निर्धारित करना पड़ेगा। हाँ भाई, पॉजिटिव से ही करंट का डायरेक्शन, इधर साइड पॉजिटिव का डायरेक्शन होगा उसी करंट का डायरेक्शन माना जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन इधर साइड आ जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो करेंगे इधर साइड, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा और उसके बाद ये कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो जो पहले वाले केस मतलब E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, ये वाले केस के लिए मतलब ये पूरे अगर सर्किट के लिए मैं लिखना चाहूं, सर्किट के लिए डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। सर्किट के लिए अगर मैं लिखना चाहूं किरचॉफ्स लूप रूल के हिसाब से, एक ये लूप फॉर्म कर रहा है मतलब एक क्लोज लूप है, ये भी बात भी ध्यान रखना है, ठीक है, वो क्लोज लूप रहना चाहिए। अब भाई यहाँ से अगर मान लो स्विच ओपन है, अब बोला कि भैया इसका किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई कर, तो यहाँ तो भैया आप कभी भी मत अप्लाई करना, क्योंकि स्विच तो ओपन है भैया, करंट ही, ये स्विच क्लोज नहीं है, जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ये क्लोज हो जाएगी तो आप E का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि स्विच क्लोज है या ओपन है, सर्किट कहीं से खुली तो नहीं है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है लूप रूल में के लिए, ठीक है। जंक्शन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, जंक्शन में तो एक पॉइंट पे मीट करना जरूरी है, ठीक है। चलो तो E इज इक्वल टू इस केस के लिए क्या लिख सकता हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। अब यहाँ एक केस और आता है, ठीक है ना, उसको समझ लो तो आगे का अपने आप ही समझ आ जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे ये एक रजिस्टर में बात कर रहे हैं, इस रजिस्टर का EMF कितना होगा, ठीक है, इस रजिस्टर के अक्रॉस EMF कितना होगा, या फिर सिंपल बोलो पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के, ये मान लेते हो एक रजिस्टर A है, ये रजिस्टर B है, ठीक है, रजिस्टर A के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये मेरे को बता दो, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैं ऐसे इस तरह से लिख सकता हूं कि दैट पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ध्यान रखना, ठीक है। करंट जिधर साइड अटैक होगा उसको सबसे पहले, सर्किट जिधर साइड अटैक होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और जिसके अपोजिट में अटैक नहीं होगा वो नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे डिफरेंट केसेस आएंगे जो मिक्स रहेंगे, तो उधर साइड अपन बाद में कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी सिंपल से एग्जाम्पल को मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ अगर मेरे को इसके अक्रॉस मतलब आज ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, अब AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को बताओ, मतलब इसका EMF वैल्यू उसको बताओ, तो मेरे को क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू, अब E इज इक्वल्स टू V भी लिख सकते हैं भाई,
ठीक है ना। V और E क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो एज ए EMF कंसीडर करके चलते हैं। अब क्यों कंसीडर करके चलते हैं ना, ये इसके बाद वाले टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ना तब वहां समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR होता है, तो ये क्या आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज आता है कि प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करें, सबको कंफ्यूजन रहता है, कई लोग को कंफ्यूजन रहता है प्लस माइनस कैसे डिसाइड करें, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो प्लस माइनस माइनस ले सकते हो, ठीक है, सर्किट में प्लस माइनस माइनस ले सकते हो, या फिर प्लस माइनस प्लस भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो चाहो लो। मतलब इसको चाहो तो इसके बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 IR, ठीक है, रेजिस्टेंस इसका R है मान लेता हूं, तो रेजिस्टेंस R, और इसको चाहो तो V इज इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब प्लस मान सकते हो I इंटू R, ये भी मान सकते हो, मतलब दो भी दोनों लिख सकते हो, चाहे तो ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। पर जो भी यूज करना, अगर इसमें प्लस माइनस प्लस यूज करना तो आगे पूरे के पूरे सर्किट में यही रूल अप्लाई करना, ठीक है। अगर प्लस माइनस माइनस यूज करना तो आगे के पूरे सर्किट में जब तक सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका वैल्यू आ नहीं जाता, तब तक आपको वहां माइनस ही यूज करना है, ठीक है। तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं प्लस माइनस हमेशा माइनस ही यूज करूंगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, ठीक है, जो आखिरी वाली वैल्यू आएगी उसको मैं लेता हूं, ठीक है। तो आप भी वही ले सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे उसको लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस I इंटू R आ जाएगा। ये वाला मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये जिसको लिखना है लिख सकते हो, दोनों ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, पर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस IR, ठीक है। अब इस वाले सर्किट के अक्रॉस भी इसी तरह से प्लस माइनस माइनस, तो इधर भी क्या आ जाएगा माइनस I इंटू R, ठीक है। रजिस्टर से इसका भी रजिस्टर R मान के चल रहा हूं, तो माइनस IR इसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल E की वैल्यू, इसके लिए वोल्टेज V1 और इसके लिए वोल्टेज V2, तो V1 और इसके लिए वोल्टेज V2, तो ये क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, नेट EMF कितना होता है, नेट पोटेंशियल के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ माइनस I इंटू R, और इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ माइनस I इंटू R, और ये आ जाएगा मेरा E की वैल्यू। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, अगर इस सर्किट के रिलेशन में मैं ला रहा हूँ तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस I इंटू R क्या हो जाएगा, माइनस I इंटू R IR, और ये माइनस IR ये क्या आ जाएगा 2IR, और ये भी माइनस इज इक्वल टू E, ये आ जाएगा पूरा का पूरा फाइनल आंसर इस सर्किट के रिलेटेड। तो इसी सर्किट के रिलेटेड आप डिफरेंट टर्म्स में डिफरेंट वैल्यूज को ला सकते हो। आप जैसे पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल अभी तो ये सर्किट पूरी तरह से क्लोज होती है, ठीक है, आप E के रिस्पेक्ट में निकाले तो पूरी तरह से क्लोज है, या फिर सिंपल इस सर्किट को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका है, ये अपन दोनों के दोनों रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसको यहाँ तक एक बार नोट कर लो। इसके बाद एक और बताता हूँ इसी में, जो लूप रूल में एक और इंपॉर्टेंट है अपना केस अब क्या है, ठीक है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे इंपॉर्टेंट है, वो पिछले वाला अगर समझ भी नहीं आया होगा चल जाएगा, पर ये वाला अगर समझ नहीं आएगा तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। मान के चलता हूं मैं रजिस्टर, फॉर रजिस्टर के लिए बात करता हूं, फॉर रजिस्टर sublimation of EMF is equals to product of resistance into current। फॉर रजिस्टर के लिए अगर बात करता हूँ, मेरे पास एक सिंपल इस तरह का मेरे पास एक रजिस्टर है। अब इसके अक्रॉस जो अपना किरचॉफ्स लूप रूल लगाना है वो किस तरह से लगाएंगे, मान लेता हूँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये किससे डिसाइड हो जाएगा, ये करंट की फ्लो से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहे जो मानो प्लस माइनस माइनस मानो, या फिर प्लस माइनस माइनस मानो, ठीक है, या फिर प्लस माइनस प्लस मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पर बार बार ये अपने चीज को चेंज मत करना है, एक चीज जो मानना वही आखिरी तक मानना, ठीक है। मैं प्लस माइनस माइनस मान रहा हूं, इसीलिए मेरा यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, E इज इक्वल टू माइनस I इंटू R, ठीक है। यहाँ क्या अप्लाई कर रहे हैं, ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है। अब मान के चलता हूँ फॉर अ बैटरी, फॉर अ पोटेंशियल, फॉर अ बैटरी मान लेता हूँ VATTERY, बैटरी या फिर किसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बात कर रहा हूँ। तो उसके इसके लिए अपना इस तरह से कुछ सिस्टम आ जाएगा। तो ये कौन सा आ जाएगा, ये आई करंट इधर साइड फ्लो हो रहा है, इधर साइड से आई करंट आ रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल पे हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, सिंपल। तो यहाँ पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इज इक्वल्स टू, यानी E इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू इसके लिए क्या लिखेंगे। अब मान के चलता हूं मैं इधर से इधर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। करंट तो इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो इधर से इधर आएंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव V की वैल्यू आ जाएगी, मतलब E इज इक्वल्स टू V, दोनों लिखो भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जब E इज इक्वल्स टू V बनता है, वो अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक में समझ जाएंगे, ठीक है। तभी समझ के चलो, सिंपल इतना ही हो गया। चलो किरचॉफ फर्स्ट रूल सेकंड रूल खत्म, ये टॉपिक भी यहीं खत्म। अगले टॉपिक में मिलते हैं जो इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है।